स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा दो सड़का मार्ग के मध्य बजाज ऑटो एजेंसी यानी डांग बजाज ऑटो एजेंसी के समीप एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार जो है व्यक्ति जो जिसकी माता और एक बच्ची भी उनके साथ थी, वो सीधा टकराया कार के साथ। कार पंजाब की है, पटियाले से वो व्यक्ति यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए मिर्जापुर आ रहे थे, तो कार और बाइक की सीधी टक्कर में जो है बाइक पर सवार दिलवीर सिंह और उसकी माता और उसकी एक भांजी की लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। कार में बैठे हुए माधव सिंह जो कि बुजुर्ग जो गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी बैठी थी। धर्मपत्नी को भी काफी चोटें लगी हैं। आप देख सकते हैं कार का अगला हिस्सा, जब कार में सीधा बाइक टकराई तो जो बच्ची 9-10 साल की लड़की थी जो बाइक पर थी, वो उछल कर सीधी कार पर आकर गिरती है और जिसके कारण से उस बच्ची को भी काफी चोटें लगती हैं। आप देख सकते हैं कार का भी शीशा काफी डैमेज हो गया, बोनट का भी आप नुकसान देख सकते हैं। कार से सीधे टक्कर ये बाइक की थी। तो राहगीरों ने तुरंत घायलों को, जो कि दलबीर सिंह है, अम्बाला कैंट के नजदीक गांव सारंगा का है, जो कि अपनी माता जो कि 55 साल की है और अपनी मामे जी की लड़की हन्नी जो कि 9 या 10 साल की है, उनको ले जाकर रणजीतपुर से वापस अपने गांव लौट रहा था। रणजीतपुर उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो यहाँ वो इस दुर्घटना का शिकार हो गया। सीधी टक्कर कार के साथ आई। घायलों को तुरंत जो 112 गाड़ी को डायल किया जाता है और घायलों को तुरंत जो है उस गाड़ी में राहगीरों द्वारा बिठाया जाता है ताकि सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जा सके। दलबीर सिंह के मुंह और सिर पे काफी चोटें लगी, उसी प्रकार से उनकी माताजी को भी काफी चोटें लगी हुई थी, बच्ची को भी काफी चोटें लगी हुई थी और तुरंत उनको 112 डायल गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा जो है पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं सढौरा हॉस्पिटल में चारों घायलों को लेकर आया जाता है। बाइक पर सवार दलबीर सिंह, उनकी माता और बच्ची को तो चोटें लगी है, साथ में कार में सवार जो बुजुर्ग महिला थी उनको भी सर पे और आंख पर जो है काफी चोटें लगी हुई है। देख सकते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई है। अंदर जो ट्रीटमेंट उन माताजी और उनके बेटे दलबीर का चल रहा है इस वक्त, और बच्ची का भी ट्रीटमेंट करके उसको बाहर बिठा दिया गया है। पुलिस सढौरा के हॉस्पिटल में भी पहुंच चुकी थी और वो चालक आप बुजुर्ग सरदार जी जो कि कार चला रहे थे, उनसे वो पूछताछ कर रही थी। उनकी धर्मपत्नी जो साइड में ही बैठी हुई है, उनको उनके सिर में आंख में चोटें लगी हुई थी और बाकी घायलों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक सर पे और पेट आदि बाकी हिस्सों में भी शरीर के चोटें लगी हुई हैं, तो इनको ट्रामा सेंटर यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। सूचना पाकर जो बाइक सवार दलबीर सिंह था, उनके सढौरा में जो रिश्तेदार आदि थे वो भी वहां पर पहुंच गए थे और पूछताछ कर रहे थे। और उधर जो कार ड्राइवर था माधव सिंह जो कि पटियाला का रहने वाला है, उनका ये कहना था कि मिर्जापुर उनके यहाँ रिश्तेदारी है, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे और इस हादसे का वो शिकार हो गए। उनका ये कहना कि बहुत ही आराम से अपनी साइड में चल रहे थे, तो बाइक सवार बहुत तेज गति से विपरीत दिशा से आकर उन्होंने कार के साथ सीधी टक्कर मार दी थी। हमने एक प्रत्यक्षदर्शी पति पत्नी से इस बारे में बातचीत क्या की। कुछ देखा आपने? मैं गाड़ी उधर से दूसरे के साइड से आ रही थी जी। अच्छा जी। उससे इधर से बाइक वाला जा रहा था जी। गाड़ी और बाइक की आपस में टक्कर लगी थी। ठीक है। तो गाड़ी में थी एक लेडीज, उनको थोड़ी चोट लगी थी और जो बाइक सवार थे एक आदमी था, एक उनकी माता श्री थी जी। हाँ, और एक छोटी गुड़िया थी जी। और गुड़िया जी को तो थोड़ी कम चोट लगी जी। जो आदमी थे उनको ज्यादा चोट लगी है। वाइफ को भी उसके लगी हुई चोट, लेडीज जो है। हाँ, लेडीज को थोड़ी कम लगी है। और जो कार में थी वो भी कार में उनको भी चोट लगी है, बुजुर्ग को जी। तो आप वैसे जा रहे थे? हाँ जी, हम यमुनानगर के लिए जा रहे थे जी। तो आपने फिर क्या किया? हमने गुड़िया को उठा के गोद में लिया जी, गाड़ी से उतारी गुड़िया जी। अच्छा। गाड़ी में आगे लटकी हुई थी जी। अच्छा। उसके कारण लड़की को हमने उतार के गोद में लिया जी। उसको चीजें देने की कोशिश करी ताकि वो चुप हो जाए। तो गुड़िया वो समझदार है, इनकी जैसी भी थी। और फिर उनको सिविल अस्पताल में उपचार के लिए लेके आए जी। ठीक है। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंच गई जी, 112 नंबर पहुंची थोड़ी देर में जी। एम्बुलेंस पहुंच गई। अच्छा, तो फिर एम्बुलेंस में लेके आए? हाँ, पहले तो 112 में लेके आ गए थे उनको जिनको ज्यादा चोट लगी थी। अच्छा। जिनको थोड़ी कम लगी थी वो फिर एम्बुलेंस में लेके आ गए। ठीक है। डांग एजेंसी के पास और ये HDFC बैंक के बिल्कुल पास में जी। कार और मोटरसाइकिल का टक्कर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बचाव हो गया? बचाव हो गया दोनों का जी। और अभी लेकिन चोटें लगी हैं। हाँ जी। रेफर कर रहे होंगे अभी? रेफर के लिए यमुनानगर रेफर करने लगे। ठीक है, ठीक है। एक प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने एक देखा और बच्ची को उसने उठाया, क्या कुछ देखा आपने?
सर मैंने देखा कि ये बहुत तेज थे बाइक वाला और आमने सामने की टक्कर हुई जी और ये लड़की उनकी गोद में से निकल के शीशे के ऊपर गिरी जी। कार पे जाके गिरी? हाँ जी। ठीक ये है। तेज थी दोनों गाड़ियाँ जी, तो ऐसे चिपकी हुई उतारी जी आगे से। तो आपने गाड़ी से उतारी फिर हाँ जी, इसको? चल दी अपने गोद में लिया इसको? हाँ जी। हाँ, फिर बाकी भी नीचे गिर गए थे दोनों? बाकी ये बेहोश हो गए थे जी दोनों बाइक के ऊपर जो आदमी था और औरत थी? हाँ जी, बाइक पे ये दोनों थे, ये बिल्कुल बेहोश, इनको कुछ नहीं पता। और लड़की का भी मतलब अभी काफ़ी चोट है जी। लड़की की भी चोट लगी? हाँ जी, पेट में भी काफ़ी चोट है लड़की की। कार का भी काफी नुकसान हो रहा है बता कार रहे का भी काफ़ी नुकसान कार को है भी और जो लेडीज थी चोट लगी उनके यहाँ पे काफ़ी चोट आई है जी। जो लेडीज कार में थी? हाँ जी। ठीक है। इस सड़क दुर्घटना में बाइक पर बैठी छोटी सी लड़की हन्नी, उसको भी काफ़ी चोटें लगी थी। बड़ी मासूम सी लड़की, आप देख सकते हैं, काफ़ी इसको करा रही थी, चिल्ला रही थी। ये इंजेक्शन आदि इसको लगाए गए और इसका भी ट्रीटमेंट किया गया और इसे भी ट्रामा सेंटर यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया गया। और थोड़ी देर के बाद प्राथमिक चिकित्सा देने के उपरांत इन सभियों को जो है एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रामा सेंटर यमुनानगर भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई। आप देख सकते हैं दलवीर, जिसकी उम्र 27 से 28 वर्ष है, अम्बाला कैंट के सारंगा नामक गांव का रहने वाला है, जो अपनी माताजी और मामा जी की लड़की के साथ जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ रणजीतपुर आया हुआ था। उसके बाद वापस अपने गांव लौट रहा था और इस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। तो उसे भी प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उसे ट्रामा सेंटर यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस आ चुकी थी और इसको एम्बुलेंस में सवार करवाया गया। सड़क पर जो भी घटना घटती है वो किसी न किसी की लापरवाही के चलते ही होती है। कहते हैं ना कि लापरवाही के कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी पूर्वक अगर वाहन चलाया जाए तो दुर्घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ पर भी कहते हैं ना किसी न किसी की ये लापरवाही थी और इसका शिकार उस महिला को, उस बच्ची को भी होना पड़ गया। आप देख सकते हैं महिला को भी काफ़ी चोटें लगी हुई थी। अचेत अवस्था में ये महिला भी थी और इसको भी जो है ट्रामा सेंटर यमुनानगर के लिए रेफर कर दिया गया। और उस बच्ची को भी प्राथमिक चिकित्सा देने के उपरांत इसी गाड़ी के माध्यम से ट्रामा सेंटर यमुनानगर जो है भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किसी एक की लापरवाही का खामियाजा जो है बाकियों को चुकाना पड़ता है। इस सड़क दुर्घटना से ये जो सिद्ध हुआ है। आप देख सकते हैं मासूम सी बच्ची, जिसको काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, इसको भी अब यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। तो सड़क दुर्घटनाओं में सावधानी हटने के कारण से ये सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमें बहुत ही जो है धैर्य से, संयम से वाहन को चलाना चाहिए। चाहे वाहन अपना 2 पहिया है या 4 पहिया है, तो बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए। तो अब इन घायलों को जो है यमुनानगर ट्रामा सेंटर ले जाया जा रहा है। जिस कार से वो एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और चालक को अब पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। किसी न किसी लापरवाही के चलते ही इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं और जब हम कभी सड़क पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखते हैं तो हम लोग सहम जाते हैं और कुछ दिन तक हम अपने वाहन को बड़े सावधानी पूर्वक चलाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लापरवाही भरे माहौल में हम आ जाते हैं। तो हमें अपने वाहनों को बड़े ही सावधानी से चलानी चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और बहुत ही संयम से उचित स्पीड में ही गाड़ी चलानी चाहिए और सदैव ध्यान रखना चाहिए ना पहुंचने से देरी भली। अपने इस चैनल के माध्यम से हम सभी से प्रार्थना करेंगे, अपने वाहनों को उचित स्पीड में चलाएं, उचित लाइन में चलाएं और अपनी साइड में चलाएं और बड़े संयम से चलाएं। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, बल्कि सावधानी से ही गाड़ी चलाएं ताकि ऐसी अनहोनी हम में से किसी के साथ भी ना हो। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।